वेलकम टू सुब्रमणी में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ख़ास करके महिलाओं के लिए है। सो जो मर्द देख रहे हैं प्लीज़ अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन सबको दिखाइए, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स जो भी हैं सबको दिखाइए। औरतों का दर्जा जो है हमारे देश में काफ़ी अच्छा है। मतलब हम उनको पूछते हैं वगैरह वगैरह, मैं वहाँ सब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन औरतें वर्क फोर्स में काम करने वाले लोगों में औरतें कम हैं और वो कम होता जा रहा है। उसके कुछ और कारण है, उसके बारे में भी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। एक तो कुछ छोटे कंपनीज़ हैं जो औरतों को लेना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी डिलीवरी के बाद 6 महीने की पेड लीव देनी होती है। और दूसरे कुछ वो केसेस भी हो सकते हैं जहाँ कोई लड़की पुलिस कंप्लेन दर्ज कर दें हैरेसमेंट के कारण, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। ये दो कारण जो महिलाओं की मदद करने के लिए किया गया है, एक्चुअल में ये होता है कि उसके कारणवश औरतों को कम लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे टिप्पणी, अपना नंबर्स आप देखोगे तो प्रतिशत जो औरतों का है, परसेंटेज जो है औरतें कम होते जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो और भी कारण हैं कि औरतों को फाइनेंशियल प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला, एक औरतें मर्दों से कम पढ़े लिखे होते हैं। जिस घर में पैसों की कमी होती है और 100 रुपया है जो वो सोचते हैं कि लड़के पे खर्च किया जाए या लड़की के पढ़ाई पे, तो लड़के पे ज़्यादा खर्च होता है, लड़कियों पे कम। तो लड़कियाँ कम पढ़ती हैं, कम पढ़ने के वजह से वो कम कमाती हैं। दूसरी बात ये है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके पति कहते हैं कि अभी तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो कमा रहा हूँ, तो तुम कम कमाओ, तुम वैसे भी कम कमा रहे हो। अब ये भी ले लो, जहाँ लड़की पढ़ी लिखी है और 7-8 लाख रुपया कमाती है, उसका पति बोलता है मैं तो 20 लाख कमा रहा हूँ, तुम मुझसे कम ही कमाती हो, तो तुम घर में बैठो, तुम मत कमाओ। मतलब लड़की की कमाई बंद होने के भी चांसेस हैं, इसीलिए क्योंकि उसके पति को लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ तो मैं ही कमा लूँगा। अगर उससे बराबर भी कमा रहे हैं तो वो पति को लगता है नहीं तुम्हारी कमाई की कोई ज़रूरत नहीं, हम एक कमाई में जी लेंगे। कोई भी, आप उसको इनसिक्योरिटी बोलिए या कोई भी कारणवश हो सकता है। तो औरतें नौकरी में कम समय बिताती हैं, 10-15 साल मैक्सिमम, और मर्द जो होते हैं वो 30-35 साल निकालते हैं और ये लोग 10-15 साल निकालते हैं। और दूसरे भी कारण है, एक बच्चा होता है तो वो लोग 6-7, 2 साल 3 साल, अगर 2 बच्चे हो तो 6-7 साल के लिए वो नौकरी छोड़ते हैं। या घर में किसी की बीमारी हो, उसके खुद के माता पिता के हो या उसके ससुर के हो, कोई भी कारणवश अगर किसी को अगर नौकरी छोड़नी पड़ती है तो औरतों को छोड़ना पड़ता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि औरतें कम कमाती हैं और ज़्यादा जीती हैं। अगर मर्द इंडिया में एवरेज 72 साल तक जीता है तो औरतें 75 साल तक जीते हैं, तो 3-4 साल एक्स्ट्रा वहाँ भी होता है। और ज़्यादा करके औरतें 4-5 साल कम होते हैं उम्र में जब उनकी शादी होती है। तो अगर 25 साल का लड़का है तो 20 साल की लड़की होती है, या कम से कम 22-23 साल की होती है, ज़्यादातर कम ही होते हैं। तो वो ज़्यादा जीने वाले हैं, कम कमाने वाले हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसों के बारे में समझना और पैसों का करेक्ट इस्तेमाल करना। लेकिन औरतों के पास कुछ फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि उनको बजट करना आता है। जब वो नमक की पैकेट भी लेती है, उसको पता है ये कितना दिन चलेगा और कब दूसरी बार ऑर्डर करना है और घर में उसको कहाँ रखना है वगैरह। मतलब जो औरतें सामान की बजट करती हैं वो पैसों के बजट कर सकती हैं, ये याद रखिए। तो बजटिंग जो काम है वो घर में औरत को ही करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड कमाता हो, वाइफ कमाती हो, जो भी हो, दोनों कमाते हों, तो भी वो बजटिंग का काम मर्द ना करें, औरत करें, ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि औरतें बजटिंग ज़्यादा अच्छी समझती हैं क्योंकि वो घर के लिए करती हैं। दूसरी बात, वो रिस्क ज़्यादा अच्छी समझती हैं। अगर आप कोई रिस्की शेयर दे दो कि 10 रुपये का शेयर है, ये 20 रुपये हो जाएगा, वो मर्द तो बोलेगा हाँ ठीक है पैसे लगा दो। औरत 10 बार सोचेगी, फिर पूछेगी, फिर किसी से बात करेगी, फिर लगाएगी। सो शी इज़ कामर, ज़्यादा शांतिपूर्वक वो निवेश करते हैं। तीसरी बात ये है कि वो डरते नहीं हैं। मतलब मर्द जो है वो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गया तो बोलेगा ठीक है यार बेच दो, लॉस ले लेते हैं। और तो बोलेगी नहीं और ख़रीदो, उसको एवरेज करो, पकड़ के रखो, मतलब ज़्यादा समय उसके साथ बिताओ। तो ये कुछ लक्षण हैं औरतों का जो ये आपको बताते हैं वेरी क्लियरली कि औरतें ज़्यादा अच्छा निवेश कर सकती हैं कंपेयर टू मेन। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो कम कमाती हैं, उसको कम इंटरेस्ट होता है। मर्द जो बोलता नहीं तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं खुद कर लूँगा। तो ये सब गलतफहमियाँ दूर करें
औरतें अपने पैसे पे खुद ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है जब उसकी शादी नहीं होती है उसके पिताजी उसके पैसे संभालते हैं, शादी हो जाती है तो उसका पति संभालता है, और अगर पति मर गया होगा तो फिर बेटा संभाल लेता है, भाई संभाल लेता है, कोई और। तो वो ये ऐसा हो जाता है परिस्थिति कि औरतों को पैसे के बारे में कुछ नहीं मालूम और मर्द को चाय बनाने भी नहीं आता। ये दोनों गलती हैं। अगर आपके पति को चाय बनाने नहीं आता या आपके बेटे को चाय बनाने नहीं आता तो आपकी गलती है, आप अभी सुधारो। उसको कम से कम चाय बनाने सिखाओ, दाल चावल बनाने सिखाओ, बेसिक्स तो सिखाओ। वैसे ही आप खुद भी एटीएम से पैसे निकालना सीखो, खुद का बजट बनाना सीखो। अगर आप खुद पैसे कमा रही हैं तो उसका निवेश करना सीखो। अपने माता पिता की मदद करो। अगर आप शायद इकलौती बेटी हैं तो आपके माता पिता का मदद कौन करेगा उनके बुढ़ापे में? जब वो 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, तब उनकी मदद कौन करेगा? आप ही को करना है। तो उसके लिए भी सीखना है। और दूसरी बात यह है, बहुत से लड़कियाँ आजकल शादी नहीं करती हैं, तो अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपका पैसा संभालना तो आप ही को करना है, तो इसीलिए भी आपको सीखना है। कुछ औरतों को डिवोर्स हो जाता है, कुछ औरतें विधवा हो जाती हैं। अगर आप 55 साल में विधवा हो गई तो अगले 20, 25, 35 साल आपको संभालना है पैसे, राइट? तो इसीलिए भी सीखना है। तो ये ना समझो कि मैं औरत हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे पति सब कर लेंगे, मेरे पिताजी सब कर लेंगे, वो गलत है। हमको वो सब तोड़ना है, राइट? कभी तो आप अकेली होंगी, तभी आपको पैसे निकालने हैं, तो आप क्या करेंगी? फ़ोन करेंगी। आपका बेटा न्यूजीलैंड में है, आपकी बेटी अमेरिका में है, तो क्या आप उनको फ़ोन करके बोलेंगी मुझे पैसे निकालने हैं एटीएम में से, आप आके मदद करो? या आपके पड़ोसी को बोलोगे? ऐसे तो नहीं करना है ना, आपको खुद सीखना है। सो कुछ चीज़ें जो आपको आती है अच्छी तरह से, जैसे आप बजट बना सकते हो, आपको समझ में आती है बजट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप घर के लिए बजट बनाते हो, आप लिखते नहीं हो शायद, लेकिन आपके मन में तो बजट है कि ये नमक इतना है, शक्कर इतना है, ये करना है, वो बजट ही है, राइट? तो आप बजट बनाना जानते हो, लेकिन उसको शायद आप लिखित में नहीं जानते, तो आप लिखिए तो समझ जाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। आप MBA हैं, आप CA हैं, आप BCom है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कम से कम ये बेसिक्स तो लिख लेना चाहिए कि हर महीने क्या खर्च होता है। खर्च तो आप लिखते हो, जब आप खर्च लिखते हो तो देखिए बजट में आपने कितना प्रोवाइड किया था। अपने स्त्री वाले के लिए आपने शायद 600 रुपये प्रोवाइड किया था, 800 रुपये प्रोवाइड किया था, लेकिन हो गया 1000। तो आप चेक कीजिए क्या गलती हुई, कपड़े ज़्यादा हो गए, रेट ज़्यादा हो गया, जो भी है। या तो आप लिखिए, या तो आजकल बहुत से ऐप आते हैं, वो ऐप में डाल के देखिए आपका बजट कैसा है और आप कितना खर्च कर रहे हैं, और बजट और एक्चुअल खर्चे के अंतर जो है वो देखिए अंतर क्यों है, अगर है भी, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा। एक और ध्यान रखिए कि आपके पास कम समय है, आपके पास ज़्यादा समय है और कम पैसा है, तो उस पैसे को ज़्यादा अच्छी तरह से खींचना है। आप जोखम जो है, रिस्क जो है, आप ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। यू अंडरस्टैंड रिस्क बेटर। आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, आप ज़्यादा ध्यान दे कर के सुनते हैं। मैं जब जाता हूँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मिलने, तो वाइफ ज़्यादा ध्यान देती है और ज़्यादा पूछती है सवाल। एक और अच्छी बात यह है कि मर्द जो है वो बड़ा अपने आप को ग्रेट समझते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। ये नहीं पूछेंगे ये क्यों करना है, हाँ अच्छा ठीक है। औरत जो है ज़्यादा सवाल पूछती है, जो कि अच्छी बात है। जब फाइनेंशियल सर्विसेज में हो या हेल्थ में हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हो या आपका कोई एडवाइज़र है, जो भी है, उसके पास आप ज़्यादा सवाल पूछिए। आप पूछिए ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है या आता है तो भी आप एक नोटबुक खरीद लीजिए, 200 पेज का नोटबुक, 200 पन्ने का नोटबुक, जिसमें आप लिख लीजिए कि वो क्या बोल रहा है। अगली बार वही बोले तो ठीक है, अगर उसके विपरीत कुछ बोले तो बोलो पिछली बार तो तुमने ये बोला था और आपने लिख के रखा है, तो वो आपसे नकार भी नहीं सकता कि उसने नहीं बोला, ठीक है। तो आप लिख के रखिए। आप ऐसा अगर 10, 15, 20 मीटिंग कर लोगे, मतलब ओवर से 4-5 साल, तो आपको सब समझ जाएगा जो वो कर रहा है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप एटलीस्ट समझ जाओगे वो क्यों बोल रहा है टर्म इंश्योरेंस लो, क्यों बोल रहा है कि इंडेक्स फंड लो, वो क्यों बोल रहा है बैंक फिक्स डिपॉजिट रखो या मत रखो, राइट। या फिर बैंक डिपॉजिट रखना है तो अपने पिताजी के नाम पे रखो, या बैंक डिपॉजिट रखना है तो आपके 16 साल के बेटे के नाम पे रखो, जाके वो 18 साल का हो जाए, उसके बाद क्लबिंग नहीं लगे। ये सब आप समझो, लिखो, नोट्स बनाओ, और फिर आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। एक और चीज़ याद रखिए, कोई भी चेंज होता है लाइफ में तो वो आप ही को करना है, आपके पति को नहीं करना है। तो आपको नौकरी छोड़ के आप अपने पति के पिताजी का देखभाल करेंगे, आप नौकरी छोड़ के अपने पिताजी का देखभाल करेंगे। वो सब देखभाल करने का जब काम होता है, बच्चे का काम होता है। बच्चे को बच्चा अगर बीमार है, ज़्यादा करके मम्मी घर बैठती है, पापा नहीं बैठते। आजकल पापा भी बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा करके वो मम्मी का काम हो जाता है कि भाई बच्चा बीमार है तो आपको आज छुट्टी लेना है, तुम्हारे पिताजी बीमार है तो हमको छुट्टी लेना है, या अभी रुक जाओ, कोई आने वाला है तो आप छुट्टी ले लो, वगैरह वगैरह। तो ये सब कारणवश
औरतों को प्रमोशन भी उतना कम मिलता है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से आपके पास पैसा कम होता है। लेकिन कभी तो ज़माने में कभी तो ऐसा होगा कि आप अकेले पड़ गए, राइट, आपके बच्चे दूर हैं या आपके बच्चे है ही नहीं, या आपका एक ही बच्चा है और कहीं वो न्यूजीलैंड में बैठा है। तो ऐसे सब समय में आपको अपना बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, टेलीफोन का बिल पे करना, एटीएम से पैसे विड्रॉ करना, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। आपको आनी चाहिए कि आप कैसे ऑनलाइन जा कर के देख सकते हो। आप कनाडा में बैठे हो अपने बेटे के साथ, आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है तो आप ही को देखना है, करेक्ट, वो आपका बेटा तो नहीं देखेगा, या आपको दिखाना नहीं चाहिए, या आप दिखाना नहीं चाहते हो, जो भी कारण से। सो ये सब चीज़ें आपको सीखना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी महिलाओं के पास ये वीडियो भेजिए, और सबको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सतर्क रहिए, अपना पैसा संभालिए, अपना पैसे को वेस्ट होने मत दीजिए। आपके पति जो कर रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि कल उठ के कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।